हेलो दोस्तों, मैं और महबूब भाई पहुंचे हैं रंधावा स्टड फार्म, रायकोट, पंजाब में। इनके पास एक ये बछेरी है जिसको ट्रेलर लोडिंग की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। 2-3 घंटे इन्होंने एफ़र्ट की, कई बार की, मगर ये घोड़ी ट्रेलर में नहीं चढ़ी। तो इन्होंने हमें कंसल्ट किया, तो मैं और महबूब भाई इस बछेरी को देखने यहाँ आए। हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट की कि आप करके दिखाइए, ये प्रॉब्लम इसमें क्या है, किस तरह ये बिहेव करती है। कई बार ट्रेनर लोग 1 या 2 दिन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो मालिकों को लगता है कि ये तो बहुत ही आसान काम था। पहले मालिकों को ट्राई करवा देनी चाहिए। अदरवाइज़ जब ट्रेनर को पैसे देने होते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल आसान काम था, ये शायद ऐसे ही हो गया है। जब मालिकों का बस हो गई हो, जैसी मेरी दिलेर के मामले में बस हो गई थी, तब जाके उसको ट्रेनर की एफ़र्ट और ट्रेनर की मेहनत का अंदाज़ा होता है, और उसमें कितना समय लग सकता है उसका अंदाज़ा होता है। इस बछेरी को इस ट्रेलर में ले जाने के लिए करीब 2 से ढाई घंटे लगे होंगे। एक तो यहाँ पे राउंड पैन ना होने की वजह से महबूब भाई को बहुत रस्साकशी इस घोड़ी के साथ करनी पड़ी, क्योंकि ग्राउंड पैन के लिए अगर ग्राउंड वर्क के लिए, पैनिंग के लिए अगर एक राउंड पैन मौके पे मौजूद हो तो ये जो रस्से के साथ इस घोड़ी के साथ कुश्ती हो रही है वो ना हो। बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि म्यूट कर दिया, जैसे कि म्यूट ना होता तो वो सारी इस वीडियो की नकल कर लेते और अपने घोड़ों को खुद ट्रेन कर लेते। ये वीडियोस डाउन अंडर हॉर्समैनशिप पे पड़े हैं, कोई भी इनको देख सकता है। वीडियो मैंने भी ये सैकड़ों बार देखे, मगर वो जो 2-2.5 घंटे गर्मी में, धूल में एक घोड़े के साथ आपको लगाने पड़ते हैं और अपनी पेशेंस को आजमाना पड़ता है कि मैं घोड़े को मारूंगा नहीं या उस पर गुस्सा नहीं करूंगा, वो हर एक के बस का रोग नहीं है। थ्योरी हज़ारों तरह के ट्रेनर्स की इंटरनेट पे भरी पड़ी है, प्रैक्टिकल के वीडियोस पड़े हैं, मगर उस इन्फॉर्मेशन को जब आप नॉलेज में बदलते हो अपने हाथ से, तो दुनिया उल्टी हो जाती है। 20-30 मिनट एक घोड़े के साथ आप गर्मी में लगाते हो, तो उसके बाद बहुत सारे लोग इम्पेशेंट होकर डंडा उठा लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा लेते हैं और 10 लोग पकड़ के घोड़े को अंदर छोड़ देते हैं। बात है आपके हाथ के हुनर की, आप कितना समय उस घोड़े के साथ रेजिस्ट कर सकते हो या लड़ सकते हो। बात आपकी हिम्मत की है, बात आपके जज्बे की है। वीडियोस देखने से, सुनने से कुछ नहीं होता। ये पूरी दुनिया इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है और सबको इन्फॉर्मेशन की उल्टी भी हो रही है, और सब बातों को पहले ही थोड़ा सा सीखते हैं और आगे बताने का सबको फ़िक्र रहता है। और थ्योरी बहुत है मगर प्रैक्टिकल की कमी मेजर है। मैं खुद इसी बात का शिकार हूँ, मुझे बहुत सारी बातों का पता है, मगर जब घोड़े की रस्सी हाथ में आती है तो मुझे लगता है कि शायद मैंने सही से नहीं पढ़ा और दोबारा पढ़ लूँ। ये सब लोगों के साथ ही होता है। इसकी थ्योरी ये है कि महबूब भाई इसको बाहर काम देते रहेंगे, ग्राउंड वर्क करते रहेंगे, और जब इसको रेस्ट मिलेगी तो वो इस ट्रेलर के पास आके मिलेगी, ताकि इस जो ग्राउंड है उसकी सेफेस्ट जगह घोड़ी को ट्रेलर लगने लगे। करीब 1 घंटे की ग्राउंड वर्क के बाद थोड़ा जाके घोड़ी इस ट्रेलर के पास रुकने लगी है और इस रैंप को सूंघने लगी है। पहले रंधावा साहब की एफ़र्ट के साथ ये एक बार ट्रेलर तक तो आ गई, फिर इसने रैंप पे भी पैर रख लिए, उसके बाद दोबारा ये इनके पास अंदर नहीं आई। जैसे जैसे इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ये बाहर से थकती जाएगी और ट्रेलर के अंदर जाना चाहेगी। महबूब भाई इसको रोकते रहेंगे, 2 कदम ये आगे जाएगी, 2 कदम इसको बाहर लाया जाएगा। घोड़े को एक ट्रेलर में चढ़ा देना वो तो आर्ट है ही, उसको बाहर निकालना ये भी एक आर्ट है। कई घोड़े ट्रेलर में घुस तो जाते हैं मगर डरते मारे वो रैंप पे उल्टा नहीं आते। वो उससे भी बड़ी मुसीबत है
या तो उनको अंदर से घुमा के बाहर निकाला जाता है, या बहुत सारी शक्ति जो पहले चढ़ाने में की गई थी उतनी ही शक्ति उसको बाहर निकालने में भी लगती है। ये बछेरी, जिसकी उम्र शायद 1.25 या 1.5 साल होगी, अगर तो ये शुरू से चढ़ती रहती तो अब तक ये नौबत नहीं आती, मगर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टाइम, उसकी वजह से बहुत सारे घोड़े ट्रेनिंग से अधूरे ही रह जाते हैं। मालिकों के पास सिर्फ घोड़ों का ही काम नहीं है, उनको अपने बिज़नेस संभालने हैं, बहुत को पढ़ाई करनी है, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है। उस वजह से घोड़े निगलेक्टेड रह जाते हैं। और हिंदुस्तान में अभी इस तरह की ट्रेनिंग का जो चलन है वो भी नया है, और ट्रेनर्स को रिस्पेक्ट देने का चलन भी अभी तक नहीं है। बहुत सारे पुराने ट्रेनर जो घोड़ों को चाल सिखाने आते थे, तो मालिक ये भी एक्सपेक्ट करते थे कि ये शायद अब इस घोड़े की संभाल भी करेगा, जो सवार है, जो ट्रेनर है, इसको खरखरा ब्रश भी करेगा और इसके खाने पानी का ध्यान रखेगा और इसको ट्रेन भी कर देगा। कोई समय था जब इस तरह के ट्रेनर्स चलन में थे, वो बेचारे मजबूरी में ये चीज़ें करते भी थे। मगर आज अगर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स की ज़रूरत है, उनकी सेवाएं लेनी है, तो उनको आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी फ़ीस के साथ साथ। क्योंकि अगर ट्रेनर खुद खुश नहीं होगा और वो किसी नशे का आदी है, या वो मानसिकता उसकी थोड़ी घबराहट वाली है, या वो रूड है, या वो थोड़ा गुस्से वाला है, तो उसका सारा खामियाजा आपके घोड़े को भुगतना पड़ेगा। महबूब भाई की मेहनत के साथ धीरे धीरे घोड़ी ट्रेलर के रैंप के ऊपर आ गई है। ट्रेलर का रैंप भी अगर किसी मैट से ढका हुआ हो तो ये काम आसान हो जाता है। और बहुत सारे ट्रेलर, जैसा कि ये ट्रेलर है, इसके ऊपर भी एक विंडो कवर है जो घोड़े को डरा रहा है, क्योंकि वो ट्रेलर के बनिस्बत कम ऊंचा है। और हिंदुस्तान में हम फ़ॉरेन के ट्रेलर्स की नकल करके इनको चारों तरफ से बंद कर देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि हिंदुस्तान में तो 8 महीने गर्मी रहती है, सिर्फ 4 महीने ठंड होती है, उसमें से भी 2 महीने एक्सट्रीम ठंड होती है। सो हमारे जो ट्रेलर्स भी होने चाहिए वो गर्मी बेस्ड ही होने चाहिए, जिनमें से हवा क्रॉस होती हो और घोड़ा गर्मी से बचा रहे। ये जितना एरोडायनेमिक होगा उतना ही अच्छा है, और इसकी ऊंचाई, ग्राउंड क्लियरेंस जितना ये ज़मीन के पास होगा उतना इसका रैंप कम उठा हुआ होगा, और वो नए घोड़ों के लिए आरामदायक रहेगा। महबूब भाई की पेशेंस को सैल्यूट है। इनकी उम्र सिर्फ 24 साल है और तजुर्बा इनके पास करीब 2 साल का ही है। मगर मुझे लगता है कोई आदमी जितना 20 सालों में नहीं सीखा होगा, महबूब भाई ने उतना 2 सालों में सीख लिया, क्योंकि उठते बैठते इन्होंने कभी, मुझे लगता है, घोड़ों के बिना कुछ सोचा नहीं। सो इनका तजुर्बा इनकी उम्र जितना ही मुझे तो लगता है। और जिनको ये फॉलो कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में से इन्होंने कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढा है। कई बार लगता है कि घोड़े को खिला के आप अंदर कर सकते हो, कई बार लगता है पीछे से बिदका के कर सकते हो, जैसा कि हम करते हैं। एक आदमी पीछे हंटर की आवाज़ दे दे, उससे भी घोड़ा अंदर चले जाता है। मगर महबूब भाई का जो मेथड है उससे घोड़ा विलिंगली अंदर जाएगा, अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ें समझ के, और अपनी मर्ज़ी से ही वो बाहर निकलेगा। इसी तरह की ट्रेनिंग से ये प्रॉब्लम का सल्यूशन परमानेंट हो सकता है। बाकी तो घोड़े पहले भी ट्रांसपोर्ट होते रहे, आगे भी ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। एक एक ट्रक में 6-6, 8-8 घोड़े भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। मगर घोड़ों के प्रति हम जितना ह्यूमैनिटेरियन तरीके रखेंगे, वो घोड़ों के लिए और हमारे खुद के लिए उतने ही अच्छे हैं। जैसे जैसे हम लोग सीखना चाहेंगे 100 रास्ते मिल जाते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और सीखने की और सुधरने की कोई भी उम्र नहीं होती। मुझे करीब 25 साल घोड़े चलाने के बाद पता चला कि मैं गलत तरीके यूज़ कर रहा था।
एक्चुअली वो गलत तरीके भी नहीं थे, मेरी समझ के मुताबिक जो मैं कर पाया मैंने किया। मगर अब मुझे पता चल गया है कि इस काम को करने के आसान और बेटर और ह्यूमैनिटेरियन तरीके हैं, तो अब मैं उनको ज़रूर अपनाऊंगा। जैसे कि कोई समय था सब घोड़ों को तालू वाला या कांटे वाले लगाम लगाए जाते थे, और आज बड़े बड़े स्टैलियंस भी हॉल्टर्स पे बाहर आ रहे हैं। उसी तरह से हम अपने अपने ट्रेनिंग मेथड्स भी चेंज कर सकते हैं, राइडिंग के तरीके और सलीके चेंज कर सकते हैं, जिससे घोड़े आसान हो जाए और आप थोड़ा इंटरनेशनल टाइप के राइडर्स वाला स्टाइल तो अपना लें। कम से कम उनके जितने हम कैपेबल नहीं हो सकते, मगर कोशिश करके कुछ सुधरने की कोशिश करें तो बाकी रास्ते हमें अपने आप मिल जाएंगे। कई बार ट्रेनर को भी शायद लगता होगा, या बाहर खड़े मेरे जैसे लोगों को लगने लगता है कि यार नहीं, ये घोड़ी तो अंदर नहीं जाएगी और इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर अचानक उसके 2-4-10 मिनट बाद ऐसे घोड़ी बिहेव करती है जैसे उसके किसी ने कान में बोल दिया हो कि हम तेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो जब आपकी पेशेंस जवाब दे तो उसमें आप करीब 20 मिनट का समय और जोड़ लें। फिर भी अगर जवाब दे जाए, एक बार उसमें 20 मिनट जोड़ें, और उसके बाद 10 मिनट, और उसके बाद तो कई बार आपको चमत्कार जल्दी नज़र आ जाता है। जब भी आप एफ़र्ट्स छोड़ने वाले होते हो तो समझ लेना चाहिए कि मंजिल पास में ही है। 2-3 बार, क्योंकि मैं भी महमूद भाई को नया नया ही मिला हूँ और इनके काम को नया ही देख रहा हूँ, कई बार तो मुझे भी बेचैनी होने लगती है कि यार शायद ये घोड़ी नहीं चढ़ेगी। मगर उसके कुछ समय बाद यूँ लगता है कि यार ये तो जादू हो गया और घोड़ी ट्रेलर में चली गई। और उस समय जो खुशी का एहसास होता है उसका बयान मैं तो क्या करूं, उसका बयान तो घोड़े का मालिक कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे घोड़े हॉर्स शोज़ में जाने से चूक जाते हैं, क्योंकि उस समय उनकी सारी तैयारी धरी धराई रह जाती है जब घोड़ा ट्रेलर में लोड नहीं होता। कुछ घोड़ियाँ ऐसी भी मैंने देखी, जैसे कि करम घोड़ी थी, कि वो मेटिंग के लिए भी घर से बाहर नहीं गई 1-2 बच्चों तक, क्योंकि वो ट्रेलर में ही नहीं चढ़ी। ऐसी बहुत सारी घोड़ियाँ हैं जो उन्हीं घरों में रह गई, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मुश्किल थी। गाड़ी में घुसते ही या तो वो खुद को चोट लगा लेती थी या पकड़ने वालों को घसीट के ले जाती थी। बहुत सारे तरीके आजमाने के बाद, सेडेशन देने के बाद भी कई घोड़ियाँ ट्रेलरों में नहीं चढ़ी। सो बेटर है कि अगर हमारे घोड़े अब लाखों में पहुंच गए हैं तो कुछ हज़ार रुपये उसकी ट्रेनिंग पे भी खर्च दिए जाएं, ताकि घोड़े की और उसके मालिकों की ज़िंदगी आसान हो जाए। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन पहले से बहुत बेहतर हो गई है। इस तरह के ट्रेलर जो ज़मीन के बिल्कुल पास चलते हैं, इसमें से घोड़ों को झटके कम लगते हैं, और ये ऊपर से बंद होने की वजह से और अंदर इनके खाने की व्यवस्था होने की वजह से घोड़े को ट्रांसपोर्टेशन का डर एक खुले पिकअप के बनस्पत बहुत कम हो जाता है। फिर भी जो घोड़े नए हैं उनके दिमाग में इसका डर मिटाने में काफ़ी समय लग जाता है। आपका ट्रेलर भी जितना सेफ़ हो, उसमें शार्प एजेस कम हो, ऐसी खूंटियाँ ना हो जिसमें उनके मोहरे फंस जाएं, ऐसा रैंप ना हो जिससे घोड़ा वापस उतर से समय स्लिप हो जाए और उसके मन में परमानेंट डर बैठ जाए। उसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि घोड़े का सिर या उसके कान उसमें ना लगे। अंदर मैट लगा होना चाहिए ताकि साइडों से उसकी गर्माहट जो धूप में चलने से आएगी उससे बचा जा सके। हो सके उसमें एक पंखा लगा देना चाहिए, या साइडों पे वेंटिलेटर, रोशनदान छोड़ देने चाहिए। छत पे भी एक वेंटिलेटर लग सकता है। और अंदर खाने की व्यवस्था ऐसी हो जैसी आपके रूम में होती है, ताकि घोड़े को जब खाना मिल जाता है तो घोड़े को लगता है कि मैं एक तरह से अपने घर में हूँ
और वो आसानी से उस ट्रेलर में चला जाता है। बहुत सारे लोग जब घोड़ों को ट्रेन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से पहले उनको खाना ट्रेलर्स में ही देते हैं, उनकी सफाई ट्रेलर्स में करते हैं ताकि वो यूज़ टू हो जाए। मगर इसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा समय और बहुत सारा तजुर्बा चाहिए जो हर एक आदमी के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम लोग हॉर्स कीपर्स हैं, हॉर्स मैन बहुत कम लोग हैं। और बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसे के लिए पैसे के ज़ोर पे इस शौक़ को किया है, तो उनको कोई मजबूरी भी नहीं कि वो अपने घोड़ों को खुद हैंडल करें, मगर वो अच्छे ट्रेनर्स और अच्छे सईस ज़रूर हायर कर सकते हैं जो घोड़ों की देखभाल बिल्कुल प्यार से कर ले। घोड़ी आधी अंदर और आधी अभी बाहर है, अभी तक उसका मन रिलैक्स नहीं हुआ ट्रेलर में जाने के लिए, और महबूब भाई को भी कोई जल्दी नहीं कि उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसको अंदर ले जाएं। ऐसा ये इसी तरह करीब 15 से 20 मिनट खड़ी रही। महबूब भाई उसको सहलाते रहे, अपनी स्टिक के साथ उसको सहलाते रहे, एक एक्सटेंडेड हैंड की तरह। हाँ, स्टिक को आप एक्सटेंडेड हैंड की तरह यूज़ कर सकते हो, जिसकी उसकी पिछली टांगों को टच कर सकते हो, पुट्ठे को टच कर सकते हो, आगे रहते हुए भी उसको रब कर सकते हो। तो ये भी एक टूल है। वैसे तो देखने में लगता है कि शायद ये सिर्फ घोड़े को पीटने के काम आता है, मगर ऐसा नहीं है। ये आपके हाथ की एक्सटेंशन है, और जहाँ आपका हाथ फेरते हुए आपको डर लगे, धीरे धीरे आप एक लंबी लंजिंग whip के साथ उसको यूज़ टू कर सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे आप वहाँ अपने हाथ भी फिरा सकते हो। इसको भी आप, ये भी वाइल्ड हॉर्स जैसी ही है। महबूब भाई की पेशेंस जो है वो लाजवाब है। बाकी ये पूरा प्रोसीजर 2.25 या 2.5 घंटे का है। कड़ी धूप में इस तरह से काम करना आसान काम नहीं है। आप फिजिकली फिट होना ज़रूरी है आपको। महबूब भाई ने अभी भी उसको अंदर ले जाने में जल्दबाजी नहीं की, कि अभी भी उनको लग रहा है कि घोड़ी शायद थोड़ा सा हिचकिचा रही है। और बस अब महबूब भाई का जादू चलने ही वाला है, क्योंकि घोड़ी ट्रेलर की तरफ देखने लग गई है। उसको समझ आ गई है कि अगर दुनिया हसीन है और ज़िंदगी आसान है तो वो ट्रेलर के अंदर ही है। अंदर उसको छाया भी मिलेगी और काम से आराम भी मिलेगा। जब एक घोड़े के दिमाग में ये बात आ गई तो वो बाहर से ट्रेलर को देखते ही अंदर घुस जाएगा, और जब कोई घोड़ा खुद से किसी काम को करने लग गया तो समझ लीजिए वो गेम समझ में आ गई है अंदर जाने की, कि यहाँ आराम है, बाहर मुझे काम मिलता ही रहेगा। बस यही समझाना एक ट्रेनर की ड्यूटी है। तरीके उसके अलग अलग हैं। मैं तो थैंकफुल हूँ महबूब भाई का कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारी रैंच पे आने के लिए। हमारे घोड़े ट्रेन हुए, उसी ज़रिए बहुत सारे आसपास के घोड़े भी ट्रेंड हुए, और हमें एक नई आशा की किरण मिल गई कि इस तरह से भी घोड़े ट्रेन किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी कि ट्रेलर लोडिंग इतनी भी आसान हो सकती है। वरना आज तक तो बहुत सारे घोड़े हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किए, मगर वो घोड़े के साथ कुश्ती करके ही किए। मज़ा तब है जब एक घोड़ा विलिंगली ट्रेलर में जाए और वापस आ जाए। अद्धे घंटे की नक्क जो खून वे महीना क्यों 10-12 दिन सूट है सारे।